बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा गांव था, शांत, सुरम्य, लेकिन जंगलों से घिरा हुआ। उस गांव में रहता था राहुल, एक सरल स्वभाव का, संवेदनशील हृदय वाला युवक। उसका मन अक्सर भीड़ से दूर, प्रकृति की गोद में सुकून खोजता। एक दिन वह गांव के पास के प्राचीन चंद्रप्रभा वन की ओर निकल पड़ा। वह जंगल रहस्यमय था। कहते हैं वहां एक यक्षिणी का वास था, जो रात के चंद्रमा के साथ दिखाई देती थी। उसका नाम था नीलवंती। चांदनी सी सुंदर, नीले कमल जैसी आंखें और एक सदी पुराना रहस्य उसके अस्तित्व में। राहुल ने पहली बार उसे देखा जब वह एक झील के किनारे ध्यानमग्न बैठा था। हवा थम गई थी। उसकी उपस्थिति किसी स्वप्न सी लगी। नीलवंती उसे देख मुस्कुराई, मानो वर्षों से किसी को जानती हो। तुम कौन हो? राहुल ने पूछा। नीलवंती मुस्कुराई। जिसे तुम हर रात सपने में देखते हो, मैं वही हूँ। धीरे धीरे उनके बीच बातचीत बढ़ने लगी। हर शाम राहुल जंगल जाता, नीलवंती मिलती और उनके बीच अनकहे शब्दों का रिश्ता गहराता। नीलवंती ने राहुल को बताया कि वह एक यक्षिणी है, किसी काल में श्रापित, अब इस जंगल से बंधी हुई। लेकिन इंसानी भावनाएं उसे छूती थीं और राहुल के प्रेम ने उसमें फिर से जीवन जगा दिया। लेकिन यह प्रेम आसान नहीं था। यक्षिणी का श्राप कहता था, यदि वह किसी इंसान से सच्चा प्रेम करेगी तो वह अस्तित्व खो देगी। नीलवंती ने राहुल से अपने प्रेम को छुपाना चाहा, मगर राहुल की आंखों में वह सच्चाई थी जिससे वह भाग नहीं सकी। एक रात चंद्र ग्रहण के दिन नीलवंती ने अंतिम बार राहुल से मिलना चाहा। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ राहुल। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। पर मेरा अस्तित्व तुम्हारे प्रेम की कीमत पर नहीं होना चाहिए। चंद्र ग्रहण की रेखा जैसे ही पूर्णता को पहुंची, नीलवंती का शरीर प्रकाश में बदलने लगा। वह मुस्कुराई, आंखों में संतोष, और बोली, मुझे मोक्ष मिला राहुल, क्योंकि तुमने मुझे सच्चा प्रेम दिया। उसके शरीर की अंतिम किरण राहुल के हृदय में समा गई। उस दिन के बाद राहुल कभी अकेला नहीं रहा। नीलवंती अब उसकी सांसों में थी, उसकी कल्पनाओं में, और हर चांदनी रात में वह उसे झील के पास बैठा देखता।